दोस्तों, इस दुनिया में तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो इंजीनियर्स जो बड़ी बड़ी आधुनिक मशीन बनाते हैं, दूसरे वो ऑपरेटर्स जो इन मशीन्स पर काम करते हैं, और तीसरे आते हैं वो जो सिर्फ खड़े होकर घंटों तक इन मशीन्स के काम को बस देखते ही रहते हैं। अब हम आते हैं उन तीसरी प्रजाति के लोगों में जिन्हें ये आधुनिक मशीन से कुछ बनकर बाहर आना और इनके काम करने के ढंग को देखना बहुत पसंद है। तो अपनी दिलचस्पी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे ऐसी मशीन्स जो अपने कामों से आपकी आंख बांध लेगी, और साथ ही दुनिया में चल रही आधुनिक मशीन्स की जानकारी से आपकी जीके भी हम बढ़ा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वैक्यूम फॉर्मिंग मशीन। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है वैक्यूम फॉर्मिंग मशीन्स का। इस मशीन को बच्चों के खिलौने, शो पीस, गाड़ियों के कई पार्ट से लेकर प्लास्टिक की चीजों के कई आइटम्स बनाए जाते हैं। ये मशीन किसी भी शो पीस के आकार को बना सकती है। उसके लिए सबसे पहले जिस आकार और शेप का डिजाइन चाहिए होता है, उसको या उसकी शेप का कोई नमूना इसके अंदर रख दिया जाता है। आपको बता दें कि यह नमूना यहाँ पर थोड़ा गर्म करके रखा जाता है। फिर एक प्लास्टिक की शीट को रख दिया जाता है, जिसको भी एक उचित तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे वो पिघले भी ना और इतनी भी नम हो जाए कि किसी भी शेप में आ सके। और जैसे ये काम हो जाता है, नीचे से वो नमूना इसके अंदर आ जाता है, जिससे प्लास्टिक शीट उसकी शेप ले लेती है और वैक्यूम से इनके बीच की हवा निकाल दी जाती है। अब आप बताइए, क्या आपका मन नहीं कर रहा है इसको बस देखते रहने का? मगर चलिए अब आगे चलते हैं। अभी बहुत सी मशीन्स हैं। कुकी कटर मशीन। आइए एक और मशीन देखते हैं जिसका काम आपको रोचक लगेगा। यह है कुकी कटर मशीन। ये एक तरह से स्टील की हल्की सी प्लेट्स को डिफरेंट शेप देने में काम आती है। फिर बाद में इन कटर्स का आप इस्तेमाल करके तरह तरह के डिजाइन की कुकीज बना लेते हैं। पहले इस मशीन में एक सीधी स्टील की प्लेट डाली जाती है, जिसको राउंड शेप में किया जाता है, और राउंड शेप में आने के बाद उसको एक डिजाइन के ढांचे के चारों तरफ रख दिया जाता है। और ऐसा करने के तुरंत बाद ये मशीन अपने हाइड्रोलिक ब्लेड से उस स्टील की प्लेट के ऊपर टूट पड़ती है और उसको एक आकार दे देती है। इससे कई तरह की शेप्स बनाई जाती हैं। आप खुद ही देख लीजिए। वाटर टैंक मेकिंग मशीन। कभी आपने अपने पानी का नल खोलते वक्त ये सोचा है कि जिस टंकी से ये आ रहा है वो कैसे बनती है? इतनी बड़ी प्लास्टिक की शेप बनाने के लिए कारीगर की जरूरत पड़ती है या किसी मशीन की? तो चलिए आपको मिलवाते हैं जल ही जीवन है कि ये मम्मी से। ये है वाटर टैंक मेकिंग मशीन। इसके अंदर 4 टंकी के आकार के मोल्ड्स होते हैं। इन मोल्ड्स में खास तरह का पाउडर डाला जाता है। पाउडर डालने के बाद इसको बंद कर दिया जाता है और एक हाई टेम्परेचर पर इसको घुमाया जाता है। यहाँ टेम्परेचर इतना गर्म होता है कि वो पाउडर इसमें लिक्विड बन के घूमता रहता है, और जब ये लिक्विड पूरा मोल्ड के आसपास लग जाता है तो इसको कूल करने के लिए एक फ्रीजर्स लगाया जाता है, जो इसको ठंडा कर देता है। और जब ये ठंडा हो जाता है तो इसमें से फिर निकाली जाती है ताजा ताजा वाटर टैंक, यानी आपकी टंकी। नरगीसा PC16। ये मशीन मोटी मजबूत लोहे की सलाखों को शेप देने का काम करती है। सबसे पहले एक लोहे की सरिया या रॉड को गर्म किया जाता है। इसको इतना गर्म करते हैं कि वो रॉड अपनी सख्ती छोड़ दे, और जब ये इतनी गर्म हो जाती है तो इसको नरगिस के बीच रखा जाता है, जिससे वो बड़ी सफाई से इसको मोड़ देती है। ये डिजाइन के लिए उपयोग होने वाली रॉड्स को बनता देखिए, कैसे मजबूत रॉड कुछ ही देर में घूमती घूमती एक नए आकार में आ जाती है। आप इसको थोड़ा और देख लीजिए, तब तक हम अगली मशीन आपके लिए ढूंढ के लाते हैं। स्नो शॉवल। ये स्नो शॉवल, ये मशीन बर्फ को हटाने के काम आती है। जिन देशों में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है और लोगों के घर के सामने बर्फ जमा हो जाती है, वहां पर इस मशीन का यूज किया जाता है। ये एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करती है, और इसके अंदर लगे छोटे से ब्लेड्स बड़ी और भारी बर्फ को काट कर छांट देते हैं। ये बैटरी से चलती है और इसको चलाना भी बहुत आसान और दिलकश है। देखिए कैसे बर्फ की मोटी चादर को काट कर ये अपनी जगह बनाती जा रही है, और आकार में छोटी होने के कारण इसको कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। क्यों लग रहा है ना एकदम छोटी जेसीबी की खुदाई जितना रोमांचक। वायर स्पेसिंग मशीन। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी बिल्डिंग और इमारत बनाने के बाद फिर उसकी दीवारों के बीच में तार कैसे लगाए जाते हैं, वायरिंग कैसे होती है? तो आइए आपको दिखाते हैं वो छोटू सी मशीन जो ये काम आसानी से कर देती है। बस एक कारीगर को इसको पकड़ कर वहां से घुमाना होता है जहाँ आपको वायरिंग करवानी है, और ये दीवार में उसके लिए जगह बना दी जाती है। पहले ये काम हथौड़ी और छेनी से हुआ करता था, जिसमें कई हफ्ते लग जाया करते थे। अब ये मशीन बस दीवारों के चारों ओर घूमती है और उसमें बिजली के तारों के लिए जगह बना देती है। देखिए कैसे एक बनी बनाई बिल्डिंग में ये मशीन स्पेस बना रही है, और जब ये अपनी स्पेस बना लेती है उसके बाद इस जगह में फिटिंग पाइप बना दिए जाते हैं और फिर इनमें से वायर्स डाल दिए जाते हैं। चेन मेकिंग मशीन।
दोस्तों यहाँ पर हम आपके पैंट की चेन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन बड़ी बड़ी जंजीरों की बात कर रहे हैं जिनमें हीरो को बांधकर विलेन उसकी माँ बहन पर अत्याचार करता है। ये वो मशीन जो भारी भरकम चेन बनाती है। सबसे पहले इसके अंदर एक बड़ी सी रॉड को डाला जाता है, जिसमें मशीन उस रॉड को कुछ कुछ दूरी पर निशान बनाती जाती है और रॉड को उस जगह से हल्का सा काट देती है, मगर तोड़ती नहीं है। जब ये रॉड आगे जाती है तो एक और मशीन हाइड्रोलिक पावर से उस नाजुक हिस्से को रॉड से अलग करके उसे मोड़ देती है और नीचे से 2 और ब्लेड्स आते हैं जिसको शेप देने और चेन को एक सांचे में पिरोने का काम करते हैं। देखिए सारा काम कितनी जल्दी हो रहा है और हर मशीन के काम करने में सिर्फ मिली सेकेंड्स की देरी है। यहाँ से चेन आगे जाती है तो इसके मुंह खुले रह जाते हैं और एक मशीन इसके खुले मुंह को बंद कर देती है। स्टील वायर रोप मेकिंग मशीन। आम रस्सी बनाना तो दोस्तों आसान है और बोरिंग भी। हम आपको दिखाएंगे कैसे स्टील के मजबूत वायर्स बनाए जाते हैं। देखिए बड़ी विशालकाय मशीन बनाती है स्टील की रस्सियां। इसमें सबसे पहले बहुत ही पतले और नाजुक स्टील के तार लिए जाते हैं। इनके रोल्स होते हैं जिनको इस मशीन में फिट किया जाता है। ऐसे 15 से 20 रोल्स इस मशीन में डाल दिए जाते हैं और फिर इस मशीन की रोलिंग शुरू हो जाती है। और जब ये रोलिंग शुरू होती है तो इतने सारे तार उन रोल्स में से निकलकर आपस में बनते बनते आगे बढ़ाए जाते हैं, जो इस मशीन के अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं एक मजबूत स्टील वायर रोप के रूप में। फिर इन वायर रोप्स के भी बड़े बड़े रोल्स बना लिए जाते हैं। आपको बता दें कि ये स्टील वायर रोप्स बड़ी बड़ी ट्रेन, ट्रैमवे, एलिवेटर और इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में इस्तेमाल होते हैं। साम स्प्लाइस। दोस्तों आपने स्टील वायर रोप बनते देख ली, वो तो बहुत मजेदार थी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे एक मशीन उस मजबूत रस्सी को एक फंदा यानी कि स्लिंग में बदल देती है। ये एक हाइड्रोलिक मशीन होती है दोस्तों, जो अपना प्रेशर डालकर रस्सी को फंदे में बदल देती है। इसमें सबसे पहले एक स्टील के टुकड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर फिट किया जाता है और उसके बाद रस्सी को इसके अंदर से पार किया जाता है और फिर दोबारा से इसके मुंह को इसके अंदर घुमा कर लाया जाता है, जिससे ये एक फंदे का रूप ले लेती है। और उसके बाद ये मशीन अपना प्रेशर डालकर फंदे को हमेशा के लिए जोड़ देती है और मजबूत बना देती है। ये इतना मजबूत होता है कि इसको क्रेन्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 स्टील के सिरों को आपस में जोड़ने के लिए इस मशीन को कितना प्रेशर लगाना पड़ता होगा। इको ग्रीन। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि उन टायर्स का क्या होता है जो खराब हो जाते हैं? कहा जाता है कि वो तो पड़े पड़े हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। उन मरे हुए टायर्स को मोक्ष की प्राप्ति करवाती है ये इको ग्रीन मशीन। ये एक श्रेडर का काम करती है और इसके अंदर बड़े, छोटे, मोटे और सभी तरह के टायर्स डाल दिए जाते हैं। इसके अंदर आते ही इसका श्रेडर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके अंदर कितने भी टायर्स डाल दिए जाएं, इसकी वर्किंग पर उनका कोई असर नहीं पड़ता और इनको काटती चलती है। ये मशीन 1 घंटे में कम से कम 12 टन टायर श्रेड कर सकती है। आपको बता दें कि आगे जाकर ये सारे टुकड़े ले जाए जाते हैं और फिर इन्हें रिसाइकल करके दोबारा टायर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी कुछ मशीन्स और उनकी कारीगरी, जिनको देखते वक्त लगता है कि शायद ही हमारी जिंदगी में कोई टेंशन होगी, क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं होता, मगर किसी मशीन की रोमांचक वर्किंग को देखना हमारे माइंड को रिलैक्स और शांत करता है। अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को माइंड रिलैक्स करने की आवश्यकता है तो ये वीडियो उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इन सब मशीन्स में से आप किस मशीन को घंटों तक देख सकते हैं। हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगली मजेदार वीडियो में।